आज हम 5th क्लास के सेकंड चैप्टर तेनालीराम की चतुराई पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। एक बार राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक नट आया। उसने कई खेल दिखाया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने नट को इनाम मांगने के लिए कहा। नट बहुत चतुर था। उसने कहा, महाराज, ऐसा कुछ दीजिए कि मैं खुश हो जाऊं। राजा ने उसे अनेक प्रकार की कीमती इनाम दिए, किंतु नट खुश नहीं हुआ। इससे राजा परेशान हो गए। तेनालीराम भी दरबार में यहाँ देख रहे थे। उन्होंने नट को महल में ठहरा दिया और कहा, तुमको खुश कर दिया जाएगा। तेनालीराम ने सभी दरबारों को सिखा दिया कि जब आप लोग आए तो महाराज को प्रणाम करके कहे कि महल में राजकुमार का जन्म पर मैं बहुत खुश हूँ। दूसरे दिन दरबार में जाकर एक के बाद एक दरबारी ने राजा के सामने वैसे ही किया। अब केवल नट ही रह गया था। तेनालीराम ने नट से कहा, तुम महाराज को बधाई नहीं दोगे? क्या तुम खुश नहीं हो? तेनालीराम की बात सुनकर नट असमंजस में पड़ गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब राजा से क्या कहूँ। यदि राजा को बधाई नहीं दूंगा तो वे नाराज हो जाएंगे। अतः विवश होकर नट ने राजा के सामने पहुंचकर प्रणाम किया और कहा, मैं बहुत खुश हूँ। अंत में नट को बिना इनाम लेने ही जाना पड़ा। ऐसे ही इसी प्रकार एक बार राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक महापंडित आया। उसने दरबार के किसी भी विद्वान पंडित से बहस करने की इच्छा प्रकट की। महापंडित को महल के मेहमान घर में ठहरा दिया गया। दूसरे दिन महापंडित का वाद विवाद तेनालीराम से हुआ। इससे तेनालीराम की विजय हुई। हुआ यह कि तेनालीराम ने अपने सामने रेशमी कपड़े में एक ग्रंथ रखा था, तिल काष्ठ महिष बंधन। महापंडित इस ग्रंथ पर वाद विवाद नहीं कर पाया। चुपचाप दरबार से खिसक गया। वास्तव में मैं उस कपड़े में ग्रंथ के स्थान पर तिल का लकड़ी और भैंस बांधने की रस्सी रखी थी, जिससे उस महापंडित ने कोई विशेष ग्रंथ समझ लिया था। उस ग्रंथ के विषय अज्ञानता के कारण ही वह वाद विवाद करने में असफल रहा। सच है। तो इसमें मोरल क्या है मिला आपको दोस्तों? चतुर लोगों का सब जगह आदर होता है। शायद आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।